तो दोस्तों आज होली का त्योहार हो चुका है और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है और होलिका दहन के दौरान कुछ बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। वहीं होलिका में कुछ चीजें चढ़ा करके आप एस्ट्रोलॉजी साइंस यानी कि ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक अपना वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक होली से संबंधित और होलिका दहन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। आपको बता दूं आज 17 मार्च 2022 गुरुवार को होलिका दहन रहेगा और इसके दूसरे दिन रंग वाली होली धुलेंडी रहेगी। और इस बार होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त रात को 9:15 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा, तकरीबन 1 घंटे की अवधि तक रहेगा। होलिका दहन के दौरान इन नियमों का जरूर पालन करें। होलिका दहन सही मुहूर्त पर करें। अशुभ मुहूर्त में होलिका दहन करना बहुत ज्यादा नकारात्मक फल देने वाला होता है। होलिका दहन हमेशा भद्रा रहित समय में करना चाहिए, यानी कि भद्रा नक्षत्र जो होता है ना, तब होलिका दहन नहीं किया जाता है। वहीं होलिका दहन करने से पहले उस स्थान को गंगा जल से थोड़ा शुद्ध करें, फिर डंडा बीच में रखकर उसके चारों ओर सूखे उपले, सूखी लकड़ी, सूखी घास रखें और होलिका की मूर्ति भी रखें। विधि विधान से होलिका की पूजा करें। पूजा में दीपक, धूप, एक माला, गन्ना, चावल, काले तिल, कच्चा सूत, जल और पापड़ चढ़ाएं। इसके अलावा चावल, चने के झाड़ और गेहूं की बालियां भी होलिका में डालें। पूजा में हनुमान जी और शीतला माता को प्रणाम करें। इसके बाद अग्नि जलाएं और होलिका का दहन करें। होलिका दहन की अगली सुबह यानी कि होली खेलने वाले दिन होलिका दहन के स्थान पर 1 लोटा ठंडा पानी जरूर डालें। आप भी अपने परिवार में बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए होलिका दहन पर नारियल का गोला, सुपारी और सिक्के डाल सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी साइंस यानी कि ज्योतिष विज्ञान की यह मान्यता है कि ऐसा करने से बच्चों का दिमाग तेज होता है और उनके मन में गलत विचार नहीं आते हैं, साथ ही वे बुरी आदतों से भी दूर रहते हैं। ये उपाय बच्चे के जीवन में खूब सफलता दिलाता है और धनवान भी बनाता है। होली वर्ष भर के सभी त्योहारों में से ऐसा त्योहार है जिसमें रंगों के माध्यम से संस्कृति के रंग में रंग रंग कर सारी भिन्नताएं मिट जाती है। सब बस एक रंग के हो जाते हैं। विभिन्न संस्कृति और धर्मों के लोगों को एक सूत्र में बांधकर राष्ट्रीय भावना को जागृत करने की दृष्टि से होली का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। होलिका में कुछ चीजें जरूर चढ़ानी चाहिए, जैसे दोस्तों उम्बी एक नए धान्य का प्रतीक है। ये इस समय गेहूं की फसल करती हैं। ईश्वर को धन्यवाद देने के उद्देश्य से होली में उम्बी समर्पित की जाती है, इसलिए अग्नि को भोग लगाते हैं। प्रसाद के रूप में अन्न उपयोग में लेते हैं, गेहूं की दानी वगैरह ये। वहीं गोबर के बड़कुले की माला अग्नि और इंद्र बसंत की पूर्णिमा के देवता माने गए हैं। ये अग्नि को गहने पहनाने के प्रतीक के रूप में चढ़ाए जाते हैं। नारियल को धर्म ग्रंथों में श्रीफल कहा गया है। फल के रूप में इसे अर्पण करते हैं और इसे होलिका दहन में चढ़ाकर वापस लाते हैं और परिवार के सभी सदस्य प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। आप अपने मकान के वास्तु दोष के निवारण के लिए होलिका दहन के दौरान नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए एक उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप होलिका दहन के अगले दिन यानी कि रंग वाली होली खेलते हैं, उस दिन होली वाले स्थान पर जाकर सबसे पहले अपने इष्ट देव और अपने गुरु का स्मरण करें। उसके बाद घर के नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर जिसे ईशान कोण कहते हैं, उस स्थान पर पहले दो पहुंचकर गुलाल अर्पित करें और अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। साथ ही घर के बाहर रंगोली बनाकर उसके मध्य सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाकर उसमें काले तिल, 2 काली मिर्ची, थोड़ी नाग केसर डाल दें और अगले दिन दीपक जब बुझ जाता है तब बाती और बचा हुआ तेल और दीपक सहित अपने घर के गार्डन या किसी गमले में दबा दें। ऐसा करने से आप पर देव कृपा आने लगेगी। साथ ही आपके निवास स्थान में व्याप्त सभी नकारात्मक ऊर्जा का शमन होकर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा। साथ ही आपके घर का वास्तु दोष भी सदैव के लिए दूर हो जाएगा, है ना। तो ज्योतिष साइंस हिंदू धर्म के मान्यताओं के मुताबिक ये कुछ छोटे मोटे उपाय हैं जिन्हें आप होलिका दहन के दौरान कर सकते हैं। बाकी भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आप पर कृपा दृष्टि बनी रहे, हमारी यही प्रार्थना है। होलिका दहन क्यों किया जाता है आप जानते होंगे। पुराणों के अनुसार दानवराज हिरण्यकश्यप ने देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के अलावा किसी अन्य को नहीं मानता है, तो वह क्रुद्ध हो उठा और कई कोशिशों के बावजूद जब वह प्रहलाद को अपनी भक्ति के रास्ते से नहीं हटा पाया तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को यह आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि दोस्तों होलिका को ऐसा वरदान मिला हुआ था कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। प्रहलाद को गोद में लेकर जैसे ही बैठी, होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसी घटना की याद में हम हर साल होलिका दहन करते हैं, होलिका त्योहार बनाते हैं, राइट। तो होलिका दहन के दौरान जो इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आपको बता दी। और मुहूर्त का समय रहेगा 9:20 से 10:30 तक। इसी समय की अवधि में आप होलिका दहन करें। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके पूछेगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।